कांवड़ यात्रा, श्रद्धा, तप और शिव की ओर लौटता हर कदम। हर साल लाखों लोग आखिर क्यों नंगे पांव कांधे पर बांस की कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने का संकल्प लेते हैं। क्या ये बस एक धार्मिक उत्सव है या इसके पीछे है कोई पुरानी, अद्भुत और रहस्यमयी कथा? चलिए आज जानते हैं कांवड़ यात्रा का संपूर्ण रहस्य, प्राचीनता से जुड़ा इतिहास। कांवड़ यात्रा कोई आज की परंपरा नहीं, ये परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब सारी सृष्टि संकट में पड़ गई थी। देवता भागे भागे गए भोलेनाथ के पास। शिव ने बिना देर किए वो जहर पी लिया और उनका कंठ हो गया नीला, वे बने नीलकंठ। लेकिन उस विष की गर्मी इतनी तीव्र थी कि समस्त देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शीतलता देने के लिए गंगा जल चढ़ाया। तभी से मान्यता बनी श्रावण मास में गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना पुण्य का काम है। और वहीं से आरंभ हुई कांवड़ यात्रा। कांवड़ शब्द का अर्थ और प्रतीक। कांवड़ शब्द आता है कंध पर बांधना से। ये केवल दो कलश नहीं होते, ये होते हैं भक्ति और तप के संतुलन के प्रतीक। एक कलश में होता है जल का भाव, दूसरे में संकल्प की अग्नि, और दोनों को संतुलित करके कांधे पर उठाने का अर्थ है जीवन में संतुलन रखना, अहंकार को छोड़कर ईश्वर की ओर झुकना। कांवड़ यात्रा के नियम और अनुशासन। कांवड़ यात्रा कोई साधारण पैदल यात्रा नहीं, ये तप है, नियम है, संयम है। नंगे पांव चलना, सात्विक भोजन करना, किसी से विवाद न करना, कांवड़ को जमीन पर न रखना और हर क्षण हर हर महादेव का जाप करते रहना। कहते हैं कांवड़िए यदि थक भी जाएं तो शिव की ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ाती है। कई जगहों पर लोग उनके पैर धोते हैं, भोजन कराते हैं, क्योंकि ये कोई आम यात्री नहीं, भोलेनाथ के दूत होते हैं। हरिद्वार से देवघर तक। उत्तर भारत में विशेष रूप से कांवड़ यात्रा हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से शुरू होती है। वहां से गंगा जल लेकर लोग अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। झारखंड में यही यात्रा होती है बाबा बैद्यनाथ धाम तक, जहां भक्त देवघर पहुंचकर जल अर्पण करते हैं। हर राज्य में ये यात्रा कुछ अलग तरीके से होती है, पर लक्ष्य एक ही होता है, भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाना। कांवड़ यात्रा और विज्ञान। अब सवाल आता है, क्या ये केवल धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? श्रावण मास वर्षा ऋतु का होता है, जिसमें चलना कठिन होता है। फिर भी जब शरीर तप में डूबता है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। लगातार चलना, सात्विक भोजन, संयमित जीवन, ये सभी मानसिक और शारीरिक शुद्धि लाते हैं। और जब आप हर हर महादेव का जाप करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं जलने लगती है। असली उद्देश्य आत्मा की यात्रा। कांवड़ यात्रा केवल पैरों की नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। कहते हैं जब आप हर कदम पर शिव का नाम लेते हुए बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर के रावण, अपने भीतर के अहंकार को छोड़ते हैं। शिव तक पहुंचना मतलब अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंचना। कांवड़ यात्रा आज भी क्यों जिंदा है? आज के मॉडर्न युग में जब लोग बुलेट ट्रेन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सवाल आता है, लोग अब भी नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति मोबाइल से नहीं होती, वो होती है जब तुम थक कर गिरते हो और कोई शक्ति तुम्हें फिर से उठा देती है। यही है कांवड़ यात्रा, शरीर से नहीं, श्रद्धा से चलने वाला पथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल कांवड़ यात्रा में एक ऐसा रहस्यमय भक्त आता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, फिर भी कई बार लोगों ने उसकी मौजूदगी महसूस की है। कौन है वो रहस्यमय कांवड़िया? जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ।